सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी चैनल में। अभी हाल ही में हुए आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं का जो सामाजिक का पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं और कुछ भूगोल के प्रश्न हैं जिनका सोल्व हम यहाँ पर करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, जर्मनिया किस राष्ट्र के का रूपक बन गई थी। जर्मनिया किस राष्ट्र की रूपक बन गई थी? तो इसमें जो विकल्प स है वो सही है, जर्मनी। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं? तो इसका जो विकल्प है वो आज़ादी मिलना, बहादुरी, शांति, एक नए युग का सूत्रपात। दे वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, एक नए युग का सूत्रपात। और तीसरा जो प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया या प्रदान किया गया है? तो वो वी.एस. जायसवाल जो हैं उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी.एस. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और चौथा जो प्रश्न है, जूमिंग खेती भारत जो है उसके उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि है, जंगलों को जला करके जो बेसिकली वो कृषि की जाती है उसकी राख में, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो ये जो है आपकी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। जूमिंग क्या है? तो जूमिंग स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल, ये सरदार सरोवर बांध जो है अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये नर्मदा नदी के पास ही है। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। रबी की फसल का युग्म है गेहूँ और जौ, बिल्कुल, जिनकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं और उसकी कटाई जो है हम मार्च अप्रैल में करते हैं, वो रबी की फसल कहलाती है। और रबी की दो फसलें हैं, गेहूं और जौ। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। कोलंबो जो है ये श्रीलंका की राजधानी है, बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। और इसमें जो दे वाला ऑप्शन दिया गया है, ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। इसका जो दे वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान में सशक्तिकरण की सूची में नहीं है? तो व्यापार भी है, वैदेशिक संबंध भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, और शिक्षा जो है वो संविधान में सशक्तिकरण की सूची में नहीं है। बामसेफ, BAMCEF संगठन का संबंध है, तो वो बामसेफ संगठन का संबंध किससे है? तो मजदूरों से है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था जिसको आप UNDP बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट जो प्रत्येक वर्ष जारी करती हैं। और मानव विकास रिपोर्ट का जो जनक है वो महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं उनको माना जाता है, और भारत में अमर्त्य सेन को माना जाता है। और इसकी जो रिपोर्ट जारी करती है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP करती है। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित जो व्यवसाय हैं वो उद्योग हैं। और सेक्टर के आधार पर हमने अलग अलग क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत खनन है, लकड़ी काटना है जंगल से, पशुपालन है, चरावा भूमि पर पशुओं को चराना है, वो चीज़ आती है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और विनिर्माण आता है। और तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें सेवाएं क्षेत्र आती है, सेवाएं जो है उसका क्षेत्र आता है। निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? बिल्कुल, जो डंपिंग जिसको बोलते हैं डंपिंग प्रणाली, और डंपिंग प्रणाली में ये जो चीन है वो है कि जिस वस्तु पर प्रोडक्शन को बनाने में अगर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है फिर भी वो उस वस्तु को सस्ते में बेचता है। तो निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो वो कौन हो जाएगा? चीन। जैसा कि हम मेड इन चाइना के कई तरह के प्रोडक्ट्स देखते हैं। इसके बाद आपके जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों को कहा जाता है MNC, म्युनिसिपल नेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ नाम है इनका, MNC, तो वो कहा जाता है। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो, जीवमंडल से प्राप्त वह संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त हो तो उसे जैव संसाधन कहा जाता है।
व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति सर्कुलस्ट कहलाता है। सर्कुलस्ट किसी की भी धर्म या आस्था के प्रति ना तो भेदभाव करता है, ना ही उनके प्रति ठेस पहुंचाता, तो सर्कुलस्ट कहलाता है, या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहलाता है। किसी देश की आय उस देश के सभी व्यक्तियों की औसत आय है। किसी देश की आय उस देश के सभी व्यक्तियों की औसत आय कहलाती है। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कैसे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और उससे हम काम करवा रहे हैं, जैसे काम में, जैसे कि टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, एक ऑटो चालक है वो आपको प्रतिदिन क्या कर रहा है, विद्यालय में छोड़ रहा है, एक नाई है, सैन है जो क्या कर रहा है, दाढ़ी बना रहा है। तो ये सारी जो काम है वो किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय क्रियाकलाप है और इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब आगे जो दे रखा है कि में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, तो तकनीकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण को प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। अब आगे जो दो मैप जो आए हैं भूगोल से रिलेटेड, उसकी अगर हम बात करें तो अजमेर राजस्थान में लग जाएगा इसका, गया बिहार में है जो इस मानचित्र पर मैंने प्रदर्शित कर रखा है, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, और नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगर अथवा का अगर इसे करा जाए तो ये हैं आपके प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नरोरा की बात करें तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और राउत भाटा की बात करें तो राउत भाटा जो आपका है चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद तारापुर की अगर हम बात करें तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और कल्पकम की बात करें हम तो ये तमिलनाडु में है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।